एक ना साहूकार था, उसके 4 बेटे थे। तो 3 तो बहुत अच्छे से सारा काम धाम करते थे, लेकिन जो एक बेटा था बहुत आलसी था, कुछ नहीं करता था और 1 नंबर का बुक पढ़ता था, खाली खाना चाहिए था। ये सारी से बड़ा मजाक चला वो नहीं सुनेंगे आप लोग। वो ना जो एक चौथा बेटा था बहुत ही मतलब बुक करके खाने से खाना चाहिए था, कैसे नहीं खाने को मिले और कुछ मिले ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन उसको माँ ने कहा कि कुछ करता है नहीं, इसकी शादी कर देते हैं, शादी हो जाएगी, बीवी आएगी, कुछ करेगा नहीं। शादी हो गई, बीवी आ गई, तब भी वो उसका वही हाल रहा। फिर 2 साल बीते, फिर उसके बच्चे होने लगे, उसके 4 बच्चे हुए, 4 साल, लेकिन उसको हालत देखा कुछ नहीं करे। फिर एक उसकी बीवी ने कहा कि तो आप कुछ करती नहीं है, बस आलसी बन के बैठे हो, खाली खाने को चाहिए, खाने पीना कहाँ से आएगा? आप भी हैं, हाँ मैं 4 बच्चे हैं, 6 लोग का खर्चा है, कौन करेगा? आप कुछ करिए। तो वो बोला कि हमारे पास का कुछ नहीं है। तो बोला तो वो कहा कि कहीं कि ठीक है नहीं कुछ है तो आप जाके बाहर चले जाइए, मैं बच्चों को तुम्हारा खिला लूँगी। वो उठा और चल गया घर से, बोला ठीक है जा रहा हूँ, अगर कोई काम मिल गया तो ठीक है, कोई काम मिल गया तो आऊँगा लौट के, नहीं तो मुझे कहीं अपना घूमता फिरता रहूँगा। चला गया वो, लेकिन मन का बहुत सीधा साधा और सच्चा था, मतलब सरल था। वो गया तो जाते जाते उसे एक ना साधुओं की टोकरी मिली, उनके पास गया तो वो लोग मंदिर में ऐसे भजन कीर्तन कर रहे थे, वो भी जाके बैठ गया। जब भजन कीर्तन पूरा हो गया तो उन्होंने सबको प्रसाद दिया, तो उसको भी प्रसाद दिया और प्रसाद खाया तो बोले ये बड़ा अच्छा है, चलते रहो प्रसाद खाते रहो। जब साधु जाने लगे तो वो उनके पीछे पीछे चल दिया। वो बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोला कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो बोले कि ठीक है। फिर वो बोले कि तुम क्या करोगे? बोला हम करेंगे कुछ नहीं, बस आपके साथ चलेंगे। बोला ठीक है तुम कुछ मत करना, हमारे साथ रहो, लेकिन बस भगवान का नाम लेते रहना, जो हम जिसका भजन करेंगे उसका भजन करना, और जो बैठ के तुम भजन सुनना भगवान का नाम लेना। बोला ठीक है। तो ऐसा किया, जहाँ भी भजन कीर्तन होता वहाँ पे अपना भजन सुनता, अपना खा के अपना पड़ा रहता। फिर धीरे धीरे जहाँ रहता था वहाँ पे मंदिर की सफाई भी करने लगा। एक दिन एकादशी को व्रत आया तो सब लोग सारे साधु व्रत रखे थे। अब वो देख रहा कि सुबह से आज कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ बन भी नहीं रहा है, कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, इसका मतलब खाना नहीं मिलेगा। तो गया साधु के पास, बोला महात्मा जी आज कहीं कुछ चहल पहल नहीं है, खाना नहीं बनेगा क्या? वो बोला नहीं सब एकादशी का व्रत है। तो बोला हमसे तो व्रत नहीं रखा जाएगा, हम तो खाएंगे। तो बोले ऐसा है कि तुम आटा और दाल चावल सब्जी ले लो और जाकर नदी किनारे बना के खा लेना, यहाँ कोई नहीं खाएगा। तो उसको आटा दिए 1 डिब्बा और उसको सब्जी दिए, जाओ तुम बना के खाना। बोले लेकिन जो कुछ भी खाना पहले भगवान का भोग लगा लेना, भोले जी को भोग लगाना फिर खाना। वो लेकर गया नदी किनारे, अपना साथ साफ करना है और उसके बाद उसने सब्जी बनाया और रोटी बनाई। तो उसने 2 रोटी 3 रोटी बनाई, उसने कहा 2 मैं खाऊँगा और 1 भोले जी को खिलाऊँगा। फिर रख के कह रहा है आइए भोलेनाथ, आइए भोलेनाथ, मेरे भोजन का भोग लगाइए भोलेनाथ। जब मुझे कई बार कहा तो भोले जी कह के अच्छा बुला रहा चले जाता हूँ। तो भोले जी आ गए, लेकिन साथ में गौरा जी को लेके आए। अब वो देखा, बोला हम तो इनको अकेले बुलाए थे तो गौरा जी को लेके आ गए, अब हमें एक ही रोटी खानी पड़ेगी। बोले हमको एक ही रोटी खानी पड़ेगी। फिर क्या करें बेचारा, 2 रोटी उन लोगों को खा के दे दिया और 1 रोटी खुद खा लिया। फिर घर आया वो, अगले दिन फिर अगले एकादशी आई तो फिर वहाँ पे खाना नहीं बना महंत जी के यहाँ। फिर वो बोले महंत जी से कि ऐसा तुम ले लो आटा चावल, जाके तुम अपना नदी किनारे बना के खा लेना, लेकिन भगवान का भोग लगा देना। वो बोला अच्छा। बोला कि बाबा जी हमको ना आपकी बार डिब्बा आटा ना 1 ज़्यादा दीजिएगा, मेरा पेट नहीं भरता है। फिर वो कहते वो 2 डिब्बा आटा दिए, उसको आटा लेकर गया वो किनारे और जाके बोला जाके वहाँ पे जाके अपना साफ सुथरा करके बनाया खाना। फिर उसने 2 उनका जोड़ के और 2 अपना जोड़ के फिर 4 रोटी बनाई। नहीं 6 नहीं 4 बनाई, 4 रोटी बनाई, लास्ट में 6 बनाएंगे। बाद बनाएगा ना 4 रोटी बनाई। फिर जब बनाई तो फिर ने कहा आइए भोलेनाथ, आइए भोलेनाथ, मेरे भोजन का भोग लगाइए भोलेनाथ। जब इतना कह के आके जब कई बार बोला तो भोले जी ना, भोले जी अपने भी आए, गौरा जी को गणेश जी बच्ची भी ले आए। अब बोला वो दिन तो अकेले बुलाए तो 2 लोग आए, आज हमने 2 बुलाए तो 3 लोग आ गए, अब क्या करूँ? फिर उसने क्या किया, उसमें से रोटी उनको खिला दी, 3 रोटी उनको दे दी, 2 अपने खाई, अरे 1 अपने खाई। बोला अब अगली बार आऊँगा तो मैं ज़्यादा लेके आऊँगा। फिर वो अगली फिर एकादशी आई तो फिर वो बोला महात्मा जी हमको अपन ज़्यादा दीजिएगा, हमारा पेट नहीं भरता है, सारा कट जाता है। तो महात्मा जी सोचे इसको ये अकेले कितना खाता है, इसको 3 डिब्बा आटा दिए फिर भी कह रहा है मेरा पेट नहीं भरता है। फिर उसको बढ़ा
आए, 2 आए, फिर 3 आए, अब 4 आए। हमेशा उसको एक ही रोटी खाना पड़ता है। फिर हम उसको 2 रोटी बेचारे को बची। फिर अगली मदद आई तो बहन से बोला, बहन जी हमको आप 5 सेर आटा दीजिए। बोले कि कितना फेंकूं, कितना खाना खाएगा तू? बोला मैं कितना बनाता हूँ, मैं बोले जी बुलाता हूँ, वो हर बार एक आदमी को लेके आते हैं। तो बहन से बोली, बोला तो बोले जी कब आएंगे? बोला नहीं, वो हर बार लेके आते हैं, हमको खाने को नहीं बचता है, आप हमको ना 5 सेर आटा दीजिए। माता जी बोले ठीक है। वो उसको 5 सेर आटा दिए, खूब सारी सब्जी दिए, और फिर जब लेके चला गया बनाने, पीछे अपने भी आके वो छुप के देखने लगे कि सही में क्या करता है ये। फिर वो हम बनाया, उसने खूब सारी रोटी बनाई, बना के और सब रख के खिला रहा है। आइए भोलेनाथ, आइए भोलेनाथ, मेरे भोजन का भोग लगाइए भोलेनाथ। क्या कह के जैसे जैसे रखा वैसे शिव जी पूरा परिवार के साथ आ गए। शिव जी, पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी, सबको लेके आ गए। वो क्या है, जब भी ज्यादा लेके आओ तभी लेके आता, तभी आ जाती है। आज तो बहुत सारा लेके आया हूँ। और जब रखे जब वो सबको देने लगा तो फिर वो देखे भी महंत जी छुप के कह रहे हैं कि ये अकेला बैठा भी, ये 5-6 थाली किसकी लगा रहा है ना, उन लोग उसको दिखाई नहीं नहीं पड़ रहे थे। फिर वो पीछे आए, वो आके बोले कि तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा तो खाना ये है, ये बाकी थाली किसकी है? कह रही सामने बैठे जो है भोले जी हैं, पार्वती जी हैं, गौरा जी, पूरा परिवार है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? तो वो बोला नहीं, हमें तो अगर तुम सही में तुम कह रहे हो कि तुम उन लोगों को देते हो तो हमको भी दिखाई पड़े, और नहीं तो फिर तुम झूठे हो। फिर वो कैसा भोलेनाथ हमारी इज्जत रखिए, हम झूठे नहीं हैं, हम पेट को खाते हैं ज़्यादा, इतना भी नहीं खाते हैं कि सारा हम खा जाएँ। और ये तो आप लोग का है ना, आप खाए हैं ना हमारा अन्न, तो आप सही से आके बताइए कि आप खाए हैं, हम सारा नहीं खाए हैं। फिर आप बोले जी उसकी सरलता देख के बोले जी पापी जी प्रकट हुए और बोले कि नहीं कि मतलब उसकी शक्ति भी है, वो बुला के हम लोग को खिलाया है। तो जब महन से जीते वो बेचारे वहाँ पैरों में गिर गए, बोले कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन भोले जी ने हमें कभी दर्शन नहीं दिया। लेकिन आज एक इस मुल्क के तक में जो तपेटू है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, सिर्फ खाने के पीछे रहता है, लेकिन मन से बिल्कुल सरल और सीधा है और सच्चे मन से भगवान को बुलाया तो इस चक्कर में सबको दर्शन मिल गया। पूजा पाठ मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ा प्रेम है, सच्चा दिल करो। लोग जाते हैं मेवा मिष्ठान लेके, हमें चढ़ा रहे, वो चढ़ा रहे, कुछ मत चढ़ाओ, मन साचा रखो ना। दिल का हुजरा साफ रखो। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।